में इसका एक बड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा। हो सकता है अभी एक या दो चुनाव की प्रक्रिया के बाद 5 साल या 10 साल के बाद इस देश में रेवोल्यूशन की तरफ ये देश बढ़ रहा है, ये देश क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जब लोग डिससेटिस्फाइड होंगे वोटिंग सिस्टम से, लोग समझ नहीं पाएंगे वोटिंग सिस्टम को कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो इस अन्याय के खिलाफ विरोध शुरू होगा और ये विरोध क्रांति में तब्दील हो जाएगा। देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देने वाले संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस पूरे देश में मनाया गया। इसी कड़ी में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय कार्यालय में भी बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भानु प्रताप राजभर एवं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष परमवीर चौहान सहित पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर एडवोकेट रामवीर चौहान ने कहा कि आज देश में जो स्थितियां बनी हैं, अगर यही हालात रहें तो एक और क्रांति की शुरुआत हो जाएगी। रामवीर चौहान ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक धरोहर है, विभूति हैं और उन्होंने संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए काम किया है। आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को लोग रिकग्नाइज करने लगे, समझने लगे हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले 26 नवंबर 2023 को इस देश में एक बहुत बड़ी घटना घटी कि संविधान दिवस के मौके पर भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक स्टैचू का अनावरण किया गया। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग उन चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि बाबा साहब ने संसार में मानव कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम किया है और उनको आज संसार का हर व्यक्ति एक सम्मान और आदर के साथ देखता है। लेकिन भारतीय परिदृश्य में अगर देखें तो उनके व्यक्तित्व को कमतर आंकने के लिए लोगों ने गलत तरीके से प्रचारित किया और जो लोग यहाँ सत्ता में आसीन थे उन लोगों ने किया। साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि जब बाबा साहब ने कहा कि सत्ता मास्टर चाबी है, तो आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैं इस देश के गरीब मजलूम लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा कि सत्ता मास्टर चाबी है, जो अपने हाथ में ले लो उससे आपकी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सत्ता की मास्टर चाबी इस देश के गरीब लोगों ने वोट के माध्यम से अपनी किस्मत को बंद कर दिया है। अब उनकी किस्मत, उनके रोजगार, उनकी संपत्ति, सभी चीज़ पे ताला लग चुका है। तो वोट का जो राइट टू वोट वो लड़के लाए थे गोलमेज सम्मेलन में, ऐसा लगता है कि उस राइट टू वोट पे धनतंत्र ने कब्जा कर लिया है। आज इस देश में सत्ता पे धनतंत्र ने कब्जा कर लिया। गरीब लोग सिर्फ वोट एक नंबर हो गया है पैसे के लिए, कि अमीर आदमी कैपिटलिस्ट पैसा खर्च करेगा। वही चीज़ सरकारों ने करनी शुरू कर दी है। चुनाव के दौरान सरकारें सरकारी खजाने से पैसा गरीब लोगों के खाते में भेज देती हैं। जो पहले लोग कहते थे ना 500 रुपये 1000 रुपये रिश्वत बट रही है, तो जिस प्रदेश में सरकार है वो सरकार अपने वहाँ के मतदाताओं, या जैसे अभी लाडली योजना है, आपने लाडली योजना की किस्त जो थी वो चुनाव से 4 दिन पहले रिलीज करी। ये इनडायरेक्ट वे में वोट को खरीदने का काम है। लोकतंत्र पे सबसे बड़ा धब्बा है इस तरह की योजनाएं। और भारत का जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग, इस देश में चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था नहीं है। इस देश के सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार चल रही है वो हैंडल कर रही है उन चुनावों को। चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था नहीं है। ये तो सिर्फ डमी लोग बैठे हुए हैं जो जैसा केंद्र सरकार कहेगी वैसा वो काम करेंगे। और जिस तरीके से देश में सरकारें चल रही है, सरकारें ये चाहती हैं कि गरीब आदमी सत्ता प्राप्त करने के बारे में ना सोचे। गरीब आदमी सत्ता ना राजनीति करे ना सत्ता के बारे में सोचे, वो सिर्फ अपना पेट भरने का काम करे। वो अनाज 5 किलो अनाज तक सीमित रहे या 1000 रुपए की लाडली योजना के पैसे लेके
अपने घर में बैठ जाए, वोट डाल दे, काम खत्म। आपका सरकार के काम में कोई दखलंदाजी नहीं है और सरकार ये चाहती है इस तरीके की योजनाएं इस देश के लोकतंत्र के लिए घातक है और आने वाले समय में इसका एक बड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा। हो सकता है अभी एक या दो चुनाव की प्रक्रिया के बाद 5 साल या 10 साल के बाद इस देश में रेवोल्यूशन की तरफ ये देश बढ़ रहा है, ये देश क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जब लोग डिससेटिस्फाइड होंगे वोटिंग सिस्टम से, लोग समझ नहीं पाएंगे वोटिंग सिस्टम को कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो इस अन्याय के खिलाफ विरोध शुरू होगा और यह विरोध क्रांति में तब्दील हो जाएगा। वहीं इस मौके पर भानु प्रताप राजभर, परमवीर चौहान एवं अन्य लोगों ने भी बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया और कहा कि हम सबको उनके बताए मार्ग पर चलने की आज बहुत ज़रूरत है। हम बाबा साहब के योगदानों के लिए हम उनको नमन करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम सिर्फ इतना देशवासियों के सामने कहना चाहते हैं लोगों से कि ये जो लोगों का पूर्वाग्रह होता है, किसी चीज़ के प्रति पूर्वाग्रह होता है, उस चीज़ को समझने से पहले एक अनुमान लगा लिया जाता है। उस पूर्वाग्रह के शिकार हुए हैं बाबा साहब अम्बेडकर अब तक, और लोगों ने इनको पूर्वाग्रह, इनके प्रति जो प्रचार किया गया, दुष्प्रचार किया गया, पूर्वाग्रह का लोगों के देशवासियों में था वो, तो चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से और युवाओं में जागरूकता के माध्यम से तो चीज़ें निकल के आई हैं। तो अब मैं अब तक का जो मेरा अनुभव है कि अब बाबा साहब अम्बेडकर को जितना पढ़ेंगे, उनके बारे में जितना पढ़ेंगे, आप उनके नज़दीक होते जाएंगे। इस देश में या समाज में, इस दुनिया में अगर जो मानवता को मानता है, जो भारतीयता को मानता है, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपने बहुत पास पाता है। मैं सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज बाबा साहब की जयंती है, नमन करता हूँ और कहता हूँ सभी देशवासियों को एकत्रित हों और खासकर जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनसे आह्वान करता हूँ सभी का कि आप सब एकत्रित हों और आप सब अपने लिए विचार करें और अपने राइट्स के लिए खड़े हों। नहीं तो कोई और आके आपके राइट्स को छीन जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अपनी पार्टी के साथ आपके साथ खड़े हैं और हमारे साथ लगे और हम आपके लिए आगे आवाज़ उठाएंगे और हम इकट्ठा होके आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं संदीप बहुत गाड़ी गढ़ी से, और मैं आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर जो रामवीर चौहान जी ने, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने जो ये प्रोग्राम रखा है, उसका बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस पूरी विधानसभा में उन्होंने ये प्रोग्राम रखा और लोगों को संगठित करने के लिए ये एक स्थान है, एक पार्टी है जो कि वापस दलितों को इस विधानसभा में इकट्ठा करे। और सभी दलितों से मेरा आग्रह है कि पार्टी से जुड़ें और पार्टी में आए, उसको वोट करें और बाबा साहब के जो सपने थे उनको पूरा करें। सर्वप्रथम मैं बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन के साथ फूल अर्पित करते हुए यही कहना चाहूँगा कि इस देश में जो आज लड़ाई चल रही है वो पाखंडवाद और शिक्षा के बीच जो एक लड़ाई छिड़ी हुई है उसका आगाज़ हो चुका है, क्योंकि इसकी शुरुआत आपके उच्चतम न्यायालय से शुरू हुई है, जहाँ पर इनकी बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करके हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो शुरुआत की है, उससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि आने वाले समय में हमें बाबा साहब के वसूलों पर चलना चाहिए। और जो उन्होंने लड़ाई छेड़ी थी कि भाई सभी संगठित हो, शिक्षित हो और लड़ाई लड़ो। संदीप आया भाई, आगे मोमबत्ती जलाओ।